आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट का प्रोडक्ट बेचना इजी है दुबई में या मुश्किल? रात के 2 बजे भी कोई आइडिया आ गया अगर आपको, तो क्या बोलोगे कि शिफ्ट नहीं है तो मेरी, तो क्या मैं काम ना? दुबई के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब हो या फिर सेल्स की जॉब ढूंढने का आसान तरीका? किसी को भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है ना, तो उसको डे 1 से लॉसेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। कोई भी बिजनेस आप देखो, डे 1 पे कभी आपको फ्रूटफुल बिजनेस नहीं हो पाएगा। आपको कोई कंपनी जॉब देती है रियल एस्टेट के अंदर, हाँ। सही है? हाँ। तो क्या आप रियल एस्टेट का प्रोडक्ट बेच पाएंगे? रैंडम वन डे आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस थिंकिंग कि आज मुझे जॉब चाहिए। जो भी लोग दुबई के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट या सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सही है, आपको क्या लगता है उनको सैलरी की तरफ फोकस करना चाहिए ज्यादा या कमीशन के ऊपर? अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा अपना बिजनेस बनाने में ज्यादा ध्यान देना है ना, तो मैं वहाँ फोकस करूँ rather than फोकसिंग ऑन वहीं पर ही बैठ करके देखना कि मेरी टीम काम कर रही है कि नहीं। ये जो बीडी की प्रोफाइल है स्पेशली, इसमें हम देखते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, सही है ना? रात में किसी भी टाइम कोई भी फोन कर लेता है। अच्छा, जो लोग दुबई के अंदर बीडीएम का रोल चाहना चाहते हैं बिजनेस डेवलपमेंट का, कौन से सर्टिफिकेट्स अच्छे रहेंगे उनके लिए? उनको अच्छी जॉब भी मिल जाए, जल्दी सैलरी भी मिल जाए और उनकी स्किल्स भी इंप्रूव हो जाए। आज हमारे बीच में इशिता जी हैं जो कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं और इन्होंने मुझे अपनी एक सर्विस पिच की और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। और इनका जो सेल्स करने का जो स्टाइल था, जिस तरीके से इन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया, मुझे ऐसा लगा कि इनको पॉडकास्ट पे बुलाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमें इन्फॉर्मेशन देंगी, जो ये टिप्स बात बताएंगे, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं या फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, टेक रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या आईटी सर्विसेज में, तो इनके जो इनपुट्स होंगे, जो ये चीज़ें बताएंगे आपको इस पॉडकास्ट के अंदर, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हाय इशिता, थैंक यू सो मच। हेलो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे सबसे पहले ये जानना है कि आपकी अपनी जर्नी, क्योंकि देखो सबकी एक जर्नी होती है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये स्किल्स आपके पास ऐसे ही आ गई है ना, जर्नी होती है। मेरी भी अपनी जर्नी है। तो आपने अपनी जो प्रोफेशनल करियर की जर्नी वो कैसे स्टार्ट करी, स्टार्टिंग से लेके टिल नाउ बताइए मुझे। ठीक है, तो स्टार्ट बिल्कुल ऐसे होती है कि रैंडम वन डे आई स्टेप आउट ऑफ माय हाउस थिंकिंग कि आज मुझे जॉब चाहिए, राइट? जॉब रैंडमली कोई भी जॉब थी, बहुत ही छोटी सी जॉब उठाई थी, बट देन 2 साल होने के बाद मोनोटोनस हो गई थी लाइफ, तो आई डिसाइडेड टू स्विच। कौन सी जॉब थी वाली? सपोर्ट लेवल, बिल्कुल एकदम जो बेस लेवल L1 सपोर्ट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सपोर्ट जॉब थी। तो अब जब मोनोटोनस हो गया काम, तब सोचा कि आई वांट टू स्विच। कहाँ जाना ये नहीं पता था। अब स्विच करने का पॉइंट आया तो कंपनी ने एक IJP निकाली ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। अच्छा अच्छा, हाँ, अब बिजनेस डेवलपमेंट क्या होता है, अगेन नो आइडिया। ठीक है, तो एक और जॉब मुझे मिली थी सेम कंपनी में। आई वांटेड टू स्विच देयर, बट देन मेरी फैमिली में ही आई हैव माय करियर गाइडर, तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि नहीं, BD इज़ मोर ऑफ अ रेलेवेंट प्रोफाइल फॉर मी। तो थोड़ा रिसर्च करने के बाद, रिसर्च क्या ही करी होगी, एक जो L1 सपोर्ट पे होता है ना, उसको इतना नॉलेज नहीं होता है कि व्हाट इज़ BD, व्हाट इज़ एक्सेट्रा जॉब रोल। तो स्विच कर लिया। जब जॉब स्टार्ट करी तब समझ आया कि ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। तो सीखते सीखते बिजनेस डेवलपमेंट में डे 1 से आज मुझे 1.5 साल हो गए हैं BD में ही। एंड अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, BD इज़ फॉर मी। लेकिन इससे पहले क्या था, मतलब इस जॉब से पहले आपका क्या बैकग्राउंड था एजुकेशन का? और एजुकेशन में मैं BCom फाइनेंस किया है मैंने। BSS कॉलेज है मेरा, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन क्या था, नॉर्मल ग्रेजुएशन? हाँ, नॉर्मल BCom। अच्छा। तो उसके बाद आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स, बट देन चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई। तो फिर जॉब, सभी के पास एक ऑप्शन होता है जब कोई किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा होता है, कुछ नहीं समझ आता है, नहीं हो रहा होता, देन पीपल स्विच फॉर अ जॉब। तो आपको इस करंट इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि मुझे ख्याल है ये टेक प्रोडक्ट है, राइट, जिसमें आप अभी हैं, तो मतलब क्योंकि BD तो हर जगह है ना, तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग थी? क्योंकि क्लाइंट आपसे कुछ भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसकी आपकी ट्रेनिंग होती थी, क्या रहा था, किस तरीके से चीज़ें होती थी आपके लिए? ट्रेनिंग तो नहीं एज सच, मतलब काम इतनी नहीं आती है, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी कंपनी जो थी वो एक सर्विस कंपनी थी, प्रोडक्ट्स थे ही नहीं। हमने स्टार्ट किया था कोर BPO इंडस्ट्री से, बट फिर जब देखा
कि आज की डेट में AI कितना इन्वॉल्व हो गया है ना, इवॉल्व हो गई हैं चीज़ें, तो फिर मेरी कंपनी ने प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया, इन हाउस ही सही सही AI प्रोडक्ट्स बनाए। अब सही। AI प्रोडक्ट्स बना लिए, बेचे कैसे? तो जो हमारी टीम है, इन हाउस टीम है, उसी को ट्रेनिंग, मतलब जो मेरे को फाउंडर हैं उनके थ्रू बातें करना, उनसे चीज़ें सीखना, और फिर उनका एक विजन था और हम उस विजन को लेके आगे चल रहे हैं। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताइए, आप अभी IT में हो, सही ना, टेक IT सर्विस बेस में, तो अगर आपको कोई दूसरी इंडस्ट्री में डालें, कोई अगर रियल इस्टेट आपका प्रोडक्ट बिकवाना चाहे आपसे कोई, आप बेच सकती हो, या फिर कोई दूसरे लाइक बैंकिंग का हो सकता है, या फिर इट कुड बी रिटेल, इट कुड बी एनीथिंग, तो आप उसमें, क्योंकि BD तो कहीं का भी कुछ भी बेच सकता है ना, नहीं? BD, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि सेल्स और BD एक है, बट सेल्स और BD एक नहीं है। यही मेन प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की भी, कि जब कोई देखता है ना कि आई एम इनटू सेल्स, तो सेल्स को ना बहुत नीश कैटेगरी में देखा जाता है कि ओ सेल्स, बट नहीं, BD और सेल्स बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं BD में हूँ, आई एम नॉट इनटू सेल्स। अब BD में यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द व्हाट यू से फ्यूचर के बारे में देखना होता है। नहीं, वो मैं क्वेश्चन आपसे बाद में पूछूंगा। मुझे आप ये बताइए, क्या अगर आपको कोई कंपनी जॉब देती है रियल एस्टेट के अंदर, सही है, तो क्या आप रियल एस्टेट का प्रोडक्ट बेच पाएंगी? बिल्कुल बेच लेंगे। सेल्स तो एक आर्ट है ना, किसी भी चीज़ में चले जाओ, यू विल बी एबल टू सेल। बस थोड़ा सा हाँ इनिशियली चैलेंजेस आते हैं, चीज़ें जब सिखाई जाती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अभी आपने एक चीज़ पूछी, एक चीज़ आपने बात करी कि जिसमें आपने बोला कि सेल्स, सही है, सेल्स नहीं है, बिजनेस डेवलपमेंट है। तो सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या अगर मैं इसको समझूं, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ मैं अपने से बोलता हूँ, जैसे पहले एक प्रोफाइल होती थी सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिर आई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फिर आई रिलेशनशिप मैनेजर, फिर आया बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, फिर एक टर्म आई है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, फिर एक टर्म आई है परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर। राइट। क्या कर रहे हैं सब लोग? बेच रहे हैं। देखो, जो सेल्स में नहीं है वो किसी काम का नहीं है। आप आज छोटी सी दुकान ले लो या एक बड़ा सा बिजनेस, सेल्स तो सब जगह हो रही है, बस डेफिनेशन अलग अलग दे दी गई है। और जैसे बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स की मैं बात करूँ तो बहुत अलग चीज़ें हैं दोनों। अच्छा। हाँ, सेल्स में सिर्फ बेचना है, बिजनेस डेवलपमेंट में बढ़ाना है। तो सेल्स में यू ओनली हैव टू सेल, कि हाँ ठीक है, मुझे टारगेट दे दिया है, मुझे 6-7 प्रोडक्ट्स बेचने हैं, मैंने बेच दिए, हो गई मेरी सेल्स। बट बिजनेस डेवलपमेंट में यू हैव टू थिंक अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ, कि हाँ चलो एक मार्केट तो कैप्चर हो गया ना, अब दूसरा मार्केट में कैसे कैप्चर करूँ, उसकी स्ट्रैटेजी बनाना, उस पर रोबस्ट थिंकिंग करना, उसके बाद स्ट्रैटेजीज फाइनलाइज करके इम्प्लीमेंट करना, और फिर अगर वो फेल हो गई ना तो फिर से वापस से री-स्ट्रैटेजाइज करना। ये पूरा बिजनेस डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। इसमें आपको सेल्स भी करनी है, इसमें आपको रिलेशनशिप भी मेंटेन करनी है, इसमें आपको अकाउंट भी मैनेज करना है, इसके बाद आपको पोस्ट सेल्स भी देखनी है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स से बहुत वास्ट है, ये कह सकते हैं। अच्छा, तो आपको कहने का मतलब है कि सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ें हैं। एग्जैक्टली। तो अगर कोई जॉब सर्च कर रहा है तो उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं सेल्स मैनेजर हूँ या मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ, राइट? क्योंकि सेल्स को ना कोई सीरियसली नहीं लेता है। सेल्स इज ऑल अबाउट, ठीक है, यू ट्रीट वन गाय एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, ही विल बी एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, बट आज की डेट में अगर आप कहीं जाओ और आप अपनी पहचान दो ना कि यू आर अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, तो लोग आपको एक अलग नज़रिए से देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट रेवेन्यू, इट इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ, नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट का प्रोडक्ट बेचना इजी है दुबई में या मुश्किल है? मतलब अगर आप इस पर एक्सप्लेन करना चाहो तो कर भी सकते हो कि आप, क्योंकि मैं ये समझता हूँ भाई बहुत मुश्किल है रियल एस्टेट के किसी के प्रॉपर्टी बेचवाना या किसी को, नहीं, इट्स नॉट इजी, क्योंकि वो नंबर बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है, इजी है दुबई जैसी मार्केट में? दुबई जैसे मार्केट में तो कहा जाए तो सबसे बूम पे तो रियल एस्टेट ही है, और जो चीज़ सबसे बूम पे होती है वो कभी डिफिकल्ट नहीं होती। अच्छा। तो अगर कोई चीज़ काम आ रही है ना, मतलब बहुत नाम है उसका किसी इंडस्ट्री में, तो वो चीज़ मतलब सीखी जा सकती है। कोई भी चीज़ आज की दुनिया में सीखी जा सकती है, नथिंग इज़
नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप नहीं सीख सकते हो। तो रियल एस्टेट में अगर मैं बात करूँ तो टिकट साइज ऑल तो बड़ा होता है, आपको जो क्लाइंट होता है उससे रिगरस फॉलोअप में रहना पड़ता है, मिलना पड़ता है, जा कर के प्रॉपर्टी विजिट करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें आई बिलीव कि अगर आपके अंदर वो ज़ील है ना, बेचने की ज़ील बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप सेल्स ले लो, चाहे आप बिजनेस डेवलपमेंट ले लो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग आते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और चले जाते हैं। सक्सेसफुल वही हो पाता है जो हर रोज़ अपने बिस्तर से उठता है, काम के लिए बाहर निकलता है। जो बाहर निकलेगा ही नहीं, उसको नहीं आ पाएगा, ना वो सक्सीड हो पाएगा। जो भी लोग दुबई के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट या सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सही है, आपको क्या लगता है उनको सैलरी की तरफ फोकस करना चाहिए ज़्यादा या कमीशन के ऊपर? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं वो कहती हैं यार सैलरी कम रखती हैं बट कमीशन ज़्यादा रखती हैं, तो ये ना, तो आपका क्या इसमें ऑब्जर्वेशन है? देखो, किसी भी चीज़ पे सिर्फ अगर पर्टिकुलरली सेल्स की मैं बात करूँ तो सेल्स में अगर कमीशन पे नहीं खेलोगे तो कहीं नहीं जाओगे। सेल्स इज़ ऑल अबाउट कमीशन, और उसमें जितनी अर्निंग आप कर सकते हो नो अदर करियर कैन गिव यू। क्योंकि सारे करियर में आप देखो तो सिर्फ सैलरी आपकी इनकम है, राइट? अब सैलरी के अलावा, उसके अलावा आपकी कोई एडिशनल इनकम नहीं है। बट सेल्स में अगर आप इसको अपना बिजनेस मान के चलो ना, तो आप अपना कमीशन से इतना पैसा बना सकते हो। फोकस ऑन कमीशन, क्योंकि कमीशन पे फोकस करोगे, परफॉर्मेंस इंक्रीज करोगे तो सैलरी इवेंचुअली इंक्रीज करेगी कंपनी आपको रिटेन करेगी, फिर कहीं नहीं जाने देगी। तो सैलरी तो बना लोगे, कमीशन खुद बनाओ। दुबई में बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं कुछ किसी भी निश का, बट उनको देखते हैं कि मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है। कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, मान के चलो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आती है दुबई के अंदर, बहुत कंपटीशन है, सही है? राइट। बहुत सारे लोग तो स्टार्ट ही नहीं करते, ये सोचकर कि मुश्किल है एंटर करना, और बहुत सारे लोग स्टार्ट कर देते हैं, आते हैं, फेल हो जाते हैं, कंपनी का लाइसेंस रिन्यूअल भी नहीं कराते। लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि निकल जाते हैं। आपको क्या लगता है उनका क्या माइंड सेट होता होगा जो वो निकल जाते हैं और वो एक अच्छा मार्केट में स्टैंड कर पाते हैं? आपको क्या लगता है ऐसे लोगों का? देखो, बिजनेस बहुत ही ना क्रिटिकल माइंडसेट का होता है। किसी को भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है ना, तो उसको डे 1 से लॉसेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। कोई भी बिजनेस आप देखो, डे 1 पे कभी आपको फ्रूटफुल बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो अगर आप ये सोच के चलो, लोग जो वापस चले जाते हैं ना, वो यही सोचते हैं दूसरे दिन अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तीसरे दिन नहीं हो रहा है, या तीसरे महीने नहीं हो रहा है, छोड़ दिया, बंद कर दिया, वापस निकल लिए। जो सक्सीड हुए हैं ना, वो 6 महीना ना सुन के सक्सीड हुए हैं। तो ना सुनना, फेलियर एक्सेप्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में। क्योंकि 6 महीने बाद जो आपका बिजनेस फिर ग्रो होता है ना, फिर उसके बाद कोई स्टॉप नहीं है, उसके बाद फिर आप ग्रो करोगे। बट वो 6 महीने तक सब नहीं टिक पाते। तो आपका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर थोड़ी कंसिस्टेंसी भी जरूरी है ना? कंपटीशन बहुत है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और उसमें आपको रोज स्टैंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे लोग हार जाते हैं और इसीलिए वापस चले जाते हैं। सही है। तो दुबई में कोई बिजनेस के लिए आ रहा है या फिर जॉब के लिए आ रहा है, तो उसको बीडी की किसी ने जॉब दे दी, या फिर उसका काम है कि मुझे मार्केट से लीड्स उठानी है, या फिर क्लाइंट लेकर आने हैं, कैसे लेकर आएगा वो? आपको क्या लगता है? मुझे पता है बहुत सारे, अगर आप चैट जीपीटी से भी पूछोगे तो वो बहुत हज़ारों चीज़ें बताएंगे। एक चीज़ बताओ कि ये बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली दुबई की मार्केट को देखते हुए, ना कि जो कि कॉमन सब जगह चल रहा है। आपको क्या लगता है कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत यहाँ पर इफेक्टिव रहती है? इकलौती चीज़ है जो यहाँ काम आती है, वो है नेटवर्किंग। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ आपका नेटवर्क डिसाइड करता है कि आप कितने जल्दी यहाँ पे सक्सीड होगे। आप यहाँ पे निकलो, लोगों से मिलो, क्योंकि यहाँ पे ना वर्चुअल वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है कि हाँ वर्चुअल मीटिंग हो गई और फिर ठीक है मान गया, हो गई मेरी सेल। नहीं, यहाँ पे आपको लोगों से मिलना है। यहाँ पे लोग रिलेशनशिप्स पे बिलीव करते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करनी होती है लोगों से। तो एक में एक जो रेफरेंस बनता है ना आपका, उससे यू सक्सीड हियर। तो उसके लिए इस मार्केट में स्पेशली आपको मिलना ज़रूरी है लोगों से, उसी के बाद सक्सेस है। दुबई में जो लोग बिजनेस करते हैं, सही है, जैसे आपकी कंपनी भी अगर है, तो उसने भी तो ऐसे नहीं है ना कि सोचा होगा कि भाई रात में सपना आया और अगले दिन सोचा कि भाई हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है कि दुबई में अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है या बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उससे पहले रिसर्च होनी बहुत ज़रूरी है? और रिसर्च किस लेवल की रिसर्च होनी चाहिए? क्योंकि
एक तो हो गया चैट जीपीटी से पूछ लिया कि आई वांट टू डू दिस बिजनेस, इज इट गुड और नॉट, उसने बता दिया। एक होता है ग्राउंड पे। आपका क्या है कि जो लोग दुबई में बिजनेस का सोच रहे हैं, मतलब लाइसेंस लेने से पहले, लाइसेंस अभी लिया नहीं, उससे लेने से पहले उनको क्या करना चाहिए सो दैट वो लॉन्ग टर्म तक यहाँ पर टिके रहे? तो देखो, कोई आप प्रॉपर्टी लेने जाओगे ना, तो प्रॉपर्टी आप गूगल पे सर्च तो कर ली, फोटो देख ली, लेकिन आप वहाँ जाके देखोगे तो ना प्रॉपर्टी कैसी है कैसी नहीं है, तभी डिसाइड करोगे। तो बिजनेस भी खोलना है ना, तो एक बार आओ दुबई, यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं जो यहाँ पे हेल्प करते हैं बिजनेस सेटअप करने में, उन लोगों से बात करो, रिसर्च करो क्या बिजनेस करना है, उसके बाद ही डिसाइड करो कि हाँ कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कितना आपका इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, कितना टाइम लगेगा उस बिजनेस को सेटअप होने में, क्योंकि जो यहाँ काम कर रहा है ना उसको ज़्यादा नॉलेज है। बाहर से दुनिया बहुत अलग है, यहाँ आके समझो कि एक्चुअल में दुबई आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। तो यहाँ के जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे मिलो, उनसे बात करो, वो समझाएंगे कि बिजनेस सेटअप कैसे कर सकते हो। थोड़ा सा गाइडेंस हर चीज़ में रिक्वायर्ड होता है, तो लो, अच्छी बात है गाइडेंस लेना, क्योंकि इवेंचुअली हेल्प करेगा। ओके तो अच्छा, जो लोग दुबई के अंदर बीडीएम का रोल चाहना चाहते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट का, कौन से सर्टिफिकेट्स अच्छे रहेंगे उनके लिए कि जो उनको अच्छी जॉब भी मिल जाए, जल्दी सैलरी भी मिल जाए और उनकी स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाए? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स दे कैन टेक? मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं किया, तो सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूँ तो कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सपीरियंस हाँ मांगते हैं लोग कि आपका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट मेरी कंपनी ने तो मुझे ज़ीरो एक्सपीरियंस पे चूज़ किया था। उन्होंने पॉसिबली मुझे ऐसे चूज़ किया होगा कि बात करना आनी चाहिए आपको लोगों से, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना सीख जाओ। अगर कोई इंट्रोवर्ट है, सेल्स में आना है, तो एक्सट्रोवर्ट बनो, एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट, लोगों से बात करो। पहली चीज़ होनी चाहिए कि लोगों से बात करना अच्छा लगना चाहिए। जब तक लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, सेल्स इज़ नॉट फॉर यू। लोगों से बात करना सीखो, लोगों से मिलो, उसके बाद कंसिस्टेंट रहो। सेल्स में अगर बीडी में स्पेशली अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो ना, तो इतने रिजेक्शंस देख लो कि फिर आपको फ़र्क ही ना पड़े रिजेक्शन से। आपको हर सुबह लगे कि हाँ आज एक बिजनेस क्लोज करूँगी मैं। ये चीज़ होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बात करनी आनी चाहिए लोगों से, और रोज़ आपके पास ना एक नया कुछ सीखने का होना चाहिए सेल्स में, क्योंकि आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। एक तरीके का बंदा आपको कभी नहीं मिलेगा सेल्स में। तो अलग अलग लोगों से कैसे डील करना है, सबको समझना सीखना पड़ेगा, फिर ही मतलब आप ना सेल्स में रह पाओगे, नहीं तो फिर लोग क्विट कर देते हैं। तो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन किसी कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, राइट। किसी की सर्विसेज अच्छी नहीं होती हैं, तो एक सेल्स वाले के लिए इतना आसान नहीं होता है उसको मार्केट करना, सही है? तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसकी मार्केट में है ही नहीं रिक्वायरमेंट, है ना? तो बहुत सारे सेल्स में बीडी के लोग होते हैं, बेचारे चैलेंजेस फेस करते हैं, और जिसकी वजह से होता क्या है, आखिर में उनकी जॉब चली जाती है ना? तो ये सिनेरियो होता है। अच्छा, जॉब ये जो बीडी की प्रोफाइल है स्पेशली, इसमें हम देखते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, सही है ना? रात में किसी भी टाइम कोई भी फ़ोन कर लेता है, कभी भी मीटिंग से बात करनी पड़ती है क्लाइंट के साथ। तो मुझे आपको क्या लगता है कि ये, मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल में क्या वर्किंग आवर्स सेट होने चाहिए, क्या होने चाहिए? आपको लगता है, इज इट पॉसिबल कि कोई एक एम्प्लॉय अपने मैनेजर से या फिर कंपनी से बोल सकता है कि देखिए मेरी 9 to 6 की जॉब है, सही है, मैं इतने में ही क्लाइंट से मीटिंग लूंगी या मैं लूंगा, इससे बाहर नहीं लूंगा? डू यू थिंक इज इट पॉसिबल? ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं, क्योंकि इवेंचुअली इट इज़ बिजनेस डेवलपमेंट। रात के 2 बजे भी कोई आइडिया आ गया अगर आपको, तो क्या बोलोगे कि शिफ्ट नहीं है तो मेरी, तो क्या मैं काम ना करूं? हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इम्पैक्ट करती है, कोई पर्सनल लाइफ बचती नहीं है एज सच, बट उसमें आपको ना टाइम बैलेंस करना आना चाहिए अपना। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी कि बिल्कुल बचेगा ही नहीं, टाइम नहीं बचता ऑल दो, बट ठीक है, मैनेज कर लो ना अगर, तो 8 घंटे में भी आप बहुत अच्छा काम करके बाकी का टाइम अपना निकाल सकते हो, पर्सनल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो। जैसे अब मैं अपना ही बताऊँ तो मेरे पास 9 घंटे मतलब मैं बिल्कुल जैम पैक्ड हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है ना, अब मुझे डिसाइड करना है कि ठीक है मुझे अब रुक जाना है, मेरी मेंटल पीस जा रही है, तो मैं कुछ भी वीडियो उठा के देख लूँ। बीच बीच में यू हैव टू टेक गैप्स,
क्योंकि कंटिन्यू 9 घंटा काम करने के बाद किसी के भी अंदर हिम्मत नहीं होती कि 10वें घंटे भी वो काम कर पाए। तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, कैसे आप करो, कैसे वर्क बैलेंस करो, कैसे लाइफ बैलेंस करो, तो वो चीज़ तो खुद ही सीखनी पड़ती है। दुबई के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट की जॉब हो या फिर सेल्स की जॉब ढूंढने का आसान तरीका, या फिर आपको क्या लगता है कि कैसे जॉब ढूंढी जा सकती है दुबई के अंदर, बेस्ट वे जो आपका अपना ऑब्जर्वेशन है, व्हाट डू यू थिंक? देखो, लिंक्डइन इज द बेस्ट मीडियम टू फाइंड एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर। तो लिंक्डइन पे इफ़ यू हैव कनेक्शंस, अगर आपके पास लोग हैं, अगर आप लोगों से जुड़े हुए हो जहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही है ना, तो इंटरव्यूज़ दो। इंटरव्यू देने में कोई बुराई नहीं है। जितने इंटरव्यू दोगे उतना अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, जितना अच्छा एक्सपोजर मिलेगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप क्रैक कर लो। तो लिंक्डइन के थ्रू आप ट्राई कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो। डुबिजल पे यू कैन सर्च, काफ़ी सारे मीडियम्स हैं। तो इट इज़ ईजी, बट हाँ, जॉब क्रैक करना इज़ नॉट ईजी। जॉब क्रैक करने के लिए कंपटीशन बहुत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नेशनैलिटीज़ आती हैं। तो वो नेशनैलिटीज़ 70% नेशनैलिटीज़ ऐसी होती है ना जो आपसे ऑलरेडी आगे हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो एज एन इंडियन आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा, हो जाता है। एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीडी की रोल आपने इंडिया में भी किया है और दुबई में भी किया है। एज अ फीमेल आपको क्या लगता है कि कहाँ ज़्यादा कंफर्ट होता है आपको जॉब करना एज अ बीडी, क्लाइंट को पिच करना इंडियन क्लाइंट्स के साथ या इंडियन वर्क स्टेशन पे काम करना, या फिर दुबई में? दुबई में आपको क्या लगा, आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा कि कोई अगर दुबई में एज अ फीमेल जॉब करता है यहाँ पे बीडी की प्रोफाइल पे, और एक इंसान जो कि इंडिया में कोई फीमेल है वो जॉब करती है एज अ बीडी प्रोफाइल पे जहाँ पर क्लाइंट को पिच करती है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, और आपको क्या लगा दुबई की मार्केट में? यहाँ पे ना मुझे मेल डोमिनेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ऑल्दो इंडिया में भी देयर इज़ नो डोमिनेंट कल्चर एज सच, बट हाँ थोड़ा सा एक सेटबैक हो जाता है एज अ फीमेल एम्प्लॉय। तो यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं ना कि पीपल गिव यू प्रायोरिटी। यहाँ पर यू सी कि आप चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, काम डिपेंड करता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई फीमेल मेल का वो नहीं है सीन, यहाँ पे सिर्फ आपका काम मैटर करता है। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस काम की है, दे विल एंटरटेन यू, इफ नॉट दे विल नॉट। सीधी बात है यहाँ पे लोग सीधी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है इन सारी चीज़ों का। दिन बहुत जल्दी निकलता है, लोग बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं, तो चीज़ें बहुत सॉर्टेड रहती हैं यहाँ पर। तो कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो दुबई बीडी के लिए स्पेशली फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा मार्केट है। परफेक्ट। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, मतलब बीडी हैं आप अपनी कंपनी में एक सीनियर पोजीशन में हैं, आगे के आपके क्या प्लान्स हैं करियर को लेके, कि मतलब क्या गोल्स हैं आपके, क्या बनना चाहती हैं आप अपने इस करियर में, मतलब यू वांट टू रीच टू सीएमओ लेवल पोजीशन, और कुछ अपना कुछ करना चाहती हैं, क्या हैं आपके प्लान्स? तो काफ़ी सारे हैं। अभी तो दुबई की ज्योग्राफी एक्सप्लोर करी है, अभी यहाँ पे चीज़ें सीखी हैं। नेक्स्ट प्लान यही है कि थोड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे चाहिए, उसके बाद ऑफ कोर्स प्रमोशंस चाहिए, और उसके बाद चीज़ें एक्सप्लोर करनी। तो अभी एट अ सर्टेन एज आई डोंट हैव अ प्रॉपर कि हाँ मुझे वहाँ पहुँचना है, ऑल्दो आई थिंक कि हाँ मुझे एक अच्छी डेजिग्नेशन पे पहुँचना है, बट कहाँ मुझे उसका स्टॉपर नहीं पता है। जहाँ तक पहुँच पाऊँ वहाँ तक पहुँचना है। परफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं, मुझे पता नहीं है कि अभी वो चीज़ मार्केट में है ही नहीं। आपको लगता है कि कंपनीज को सेल्स डिपार्टमेंट या बिजनेसेस को अपना सेल्स डिपार्टमेंट आउटसोर्स करना चाहिए? डू यू थिंक वो वर्क करेगा कंपनीज के लिए, या इन हाउस अच्छा रहता है कंपनीज के लिए सेल्स बढ़ाने के लिए, या फिर वो आउटसोर्स करें? बिल्कुल जेन्युइन ऐसा जवाब देना है जिससे कि जैसे कि आपका अपना बिजनेस है और आप अपने बिजनेस के लिए ये डिसीजन लेना चाह रहे हो। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? ठीक है, तो सपोजिंग कि मैं अगर अपना मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, तो मेरा ना मेन एजेंडा होना चाहिए मेरा बिजनेस बनाना, ना कि ये देखना कि मेरा ये एजेंट है, इसने इतनी कॉलिंग क्यों करी है और इसका इतना आउटपुट क्यों नहीं आया है। ठीक है, तो अगर मैं यहीं लगी रह गई ना तो मैं अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पाऊंगी। तो मुझे ना जिसका जो काम है, कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे। तो अगर कोई कंपनी है जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ लग रहा है कि ये लोग मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि उनका काम ही वही है। जैसे आपका काम है बिजनेस बनाना, मेरा काम है सेल्स करना,
तो मेरा जो काम है आप नहीं कर पाओगे, मतलब इट विल टेक टाइम फॉर यू टू लर्न, बट देन नहीं हो पाता। जिस झील से मैं कर पाऊंगी उस झील से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका नीश ही अलग है, राइट। तो अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा अपना बिजनेस बनाने में ज़्यादा ध्यान देना है ना, तो मैं वहाँ फोकस करूँ रादर देन फोकसिंग ऑन वहीं पर ही बैठ करके देखना कि मेरी टीम काम कर रही है कि नहीं, क्या ऑपरेशंस टाइमिंग रखनी है, मुझे कितना आउटपुट चाहिए इस टीम से, कितनी सेल्स डिराइव करनी है। नहीं, मुझे मेरा बिजनेस कहाँ पहुँचाना है ना, वहाँ फोकस होना चाहिए। तो आउटसोर्स करना ना करना आपके ऊपर है, बट अगर कर सकते हो, कंपनी अच्छी है, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, देख रहे हो कि मैनेज कर पा रही है, तो बिल्कुल आउटसोर्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू इशिता, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू। गिविंग योर वैल्यूबल टाइम, और जो आपने एडवाइस बताई है, ये चीज़ें बताई हैं, मुझे लगता है दुबई में जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर जॉब, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फैज, थैंक यू। बाय।